हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का हमारा टास्क है चैप्टर 25 जांचों और विचारणों में साक्ष्य, साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन, सेक्शन 326 टू 330। 326 चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य। 1. अभियुक्त की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया और अनुप्रमाणित किया गया या इस अध्याय के अधीन कमीशन पर लिया गया किसी सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में दिया जा सकेगा, यद्यपि अभिसाक्षी को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया है। 2. यदि न्यायालय ये ठीक समझता है और अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर वह ऐसे किसी अभिसाक्षी को उसके अभिसाक्ष्य की विषय वस्तु के बारे में समन कर सकता है और उसकी परीक्षा करेगा। 327 मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट। 1. कोई दस्तावेज जिसका किसी व्यक्ति या संपत्ति के संबंध में किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्वहस्ताक्षरित पहचान रिपोर्ट होना तात्पर्य है, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा, यद्यपि ऐसे मजिस्ट्रेट को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया है। परंतु जहां ऐसी रिपोर्ट में ऐसे किसी संदिग्ध व्यक्ति या साक्षी का विवरण है जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का 47 की धारा 19, धारा 26, धारा 27, धारा 158 या धारा 160 के उपबंध लागू होते हैं, वहां ऐसा विवरण इस उपधारा के अधीन उन धाराओं के उपबंधों के अनुसार के सिवाय प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। 2. न्यायालय, यदि वह ठीक समझता है और अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे मजिस्ट्रेट को समन कर सकेगा और उक्त रिपोर्ट की विषय वस्तु के बारे में उसकी परीक्षा करेगा। 328 टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। 1. कोई दस्तावेज जो किसी टकसाल या नोट छपाई मुद्रणालय के या सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के, जिसके अंतर्गत स्टाम्प और लेखन सामग्री नियंत्रक का कार्यालय भी है, या न्याय संबंधी विभाग या न्यायालयिक प्रयोगशाला प्रभाग के किसी राजपत्रित अधिकारी की या प्रश्नगत दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक या प्रश्नगत दस्तावेजों के राज्य परीक्षक की जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान परीक्षा और रिपोर्ट के लिए सम्यक रूप से उसे भेजी गई किसी सामग्री या चीज के बारे में स्वहस्ताक्षरित रिपोर्ट होनी तात्पर्य है। इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकेगी, यद्यपि ऐसे अधिकारी को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया है। 2. यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे अधिकारी को समन कर सकता है और उसकी रिपोर्ट की विषय वस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है। परंतु ऐसा कोई अधिकारी किन्हीं ऐसे अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए समन नहीं किया जाएगा जिन पर रिपोर्ट आधारित है। 3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का 47 की धारा 129 और धारा 130 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा कोई अधिकारी किसी टकसाल या नोट छपाई मुद्रणालय या सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस या न्याय संबंधी विभाग के महाप्रबंधक या किसी अन्य भारसाधक अधिकारी या न्यायालयिक प्रयोगशाला के भारसाधक किसी अधिकारी या प्रश्नगत दस्तावेज संगठन के सरकारी परीक्षक या प्रश्नगत दस्तावेज संगठन के राज्य परीक्षक की अनुज्ञा के बिना ऐसे अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से जिन पर रिपोर्ट आधारित है प्राप्त कोई साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, या किसी सामग्री या चीज की परीक्षा के दौरान उसके द्वारा किए गए परीक्षण के स्वरूप या विशिष्टियों को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। 329 कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट। 1. कोई दस्तावेज जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की, जिसे ये धारा लागू होती है, इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान परीक्षा या विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए सम्यक रूप से उसे भेजी गई किसी सामग्री या चीज के बारे में स्वहस्ताक्षरित रिपोर्ट होनी तात्पर्य है, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकेगी। 2. यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी रिपोर्ट की विषय वस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकेगा। 3. जहां ऐसे किसी विशेषज्ञ को न्यायालय द्वारा समन किया जाता है और वह स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ है, वहां उस दशा के सिवाय जिसमें न्यायालय ने उसे स्वयं उपस्थित होने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है,
वह अपने साथ काम करने वाले किसी उत्तरदायी अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा, यदि वह अधिकारी मामले के तथ्यों से अवगत है तथा न्यायालय में उसकी ओर से समाधानप्रद रूप में अभिसाक्ष्य दे सकता है। 4. ये धारा निम्नलिखित सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को लागू होती है, अर्थात क. सरकार का कोई रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक। ख. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक। ग. निदेशक अंगुली छाप ब्यूरो। घ. निदेशक हाफकिन संस्थान, मुंबई। अग. किसी केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला या किसी राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला का निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक। च. सरकारी सीरम विज्ञानी। छ. कोई अन्य वैज्ञानिक विशेषज्ञ जो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट या प्रमाणित किया गया हो। 330. कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना। 1. जहां अभियोजन या अभियुक्त द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज फाइल किया गया है, वहां ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की विशिष्टियां एक सूची में सम्मिलित की जाएंगी और अभियोजन या अभियुक्त के अधिवक्ता से, यदि कोई हो, ऐसे दस्तावेजों की पूर्ति करने के शीघ्र पश्चात किसी भी दशा में ऐसी पूर्ति के पश्चात 30 दिन के अपश्चात ऐसे प्रत्येक दस्तावेज का असली होना स्वीकार या इनकार करने की अपेक्षा की जाएगी। परंतु न्यायालय अपने विवेक से ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, समय सीमा को शिथिल कर सकेगा। परंतु यह और कि किसी विशेषज्ञ को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए जब तक नहीं बुलाया जाएगा तब तक ऐसे विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर विचारण के किसी पक्षकार द्वारा विवाद नहीं किया जाता है।